मैडम, सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको। और आज आपका गाना भी जो है वो लॉन्च हुआ है और लोगों को पसंद आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर जो गेस्ट आए हुए हैं और जो यहाँ पर गेस्ट लोग आए हुए हैं? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, क्योंकि अभी बहुत जो माहौल चल रहा है उसमें सभी आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मुझे पता है। आप लोगों को बहुत जगह जाना भी होता है और इसी बीच क्योंकि मेरा जन्मदिन भी आ गया और मेरा खुद का गाना भी जय सिया राम जो है लॉन्च हुआ है और आप लोग का ढेर सारा प्यार मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्वीटी मैडम, क्या कहना चाहते हैं गाने के बारे में? दिल से बोले जय सिया राम, दिल बोले जय सिया राम, ऐसा गाना है। ये गाना तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, दिल सिया राम बोले राम जी को डेडिकेटेड है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट है और ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अलग हट के मैंने यूज़ की हैं और मोदी जी को ये गाना बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मोदी जी के लिए कोई गाना नहीं गा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कि कुछ चीज़ें जो उनके लिए सच में उन्होंने की हैं वो मेरे दिल से निकली हैं इस गाने में। तो दिल सिया राम आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या मेरे दिल से निकला है। तो ये गाना अपने आप में बहुत अलग है और यूथ के लिए बना है गाना। मोदी जी को आपने स्पेशली ये गाना जो है डेडिकेट किया है। इस गाने में बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने वाली है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब कोई इंसान बीजेपी से जुड़ेगा या फिर उस चुनाव में लड़ेगा तभी वो मोदी जी को प्यार करेगा। ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल फीलिंग है कि उन्होंने इतनी जो मेहनत की है इस चीज़ के लिए, उनकी वजह से आज पूरा जो देश है, देश में मैं कह रही हूँ विदेश भी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड राम में हो गया है, भगवा में हो गया है। तो सब लोग अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं? आज मोदी जी की वजह से हम लोगों को ये दिन देखने को मिला कि राम मंदिर बन रहा है, श्री राम भगवान जी वापस से अपने घर में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए अगर मैंने ये डेडिकेट किया है तो ये तो जो लोग हैं उसके अंदर उनको डेडिकेट करना चाहिए था, मुझे लगता है। तो मैंने कर दिया, तो उसमें ये थोड़ी ना कि मैं जुड़ना चाहती हूँ, यानी वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन कई सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं, वो कहते हैं कि इस पूरे इवेंट को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और इसे भाजपा का इवेंट बता रहे हैं, इसलिए विपक्ष के ज़्यादातर लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि किसी की तरक्की से ऐसा नहीं है कि हर कोई खुश हो। जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी लोग जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं। अपोजिशन पार्टी के अपने विचार हैं और वो तो शुरू से ही आपको पता है कि वो तो किसी ना किसी चीज़ में मीन में निकालते ही रहते हैं। मतलब उनको हर मोदी जी की हर चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम नज़र आती है। ये सेपरेट इश्यूज़ हैं उनके, और ये जो लड़ाई है वो तो सालों से चली आ रही है, तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए जो चीज़ उन्होंने करके दी है और आज जो देश कर रहा है उनकी वजह से, तो ये चीज़ किसी ने तो पहले नहीं की थी। तो अपोजिशन पार्टी कुछ भी बोल ले, अगर उन्होंने ये भगवा में करवाया होता या राम मंदिर का इतना बड़ा आयोजन जो आज हो रहा है, मुझे लग रहा है हर घर में हर जगह लोग जो हैं उसको एक ऐसे सेलिब्रेशन, दिवाली हो गया है, तो वो इतने सालों में तो नहीं दिखा ना। स्वीटी जी, फिल्मों के मुद्दे पर मैं पूछना चाहता हूँ। फिल्मों में मुझे याद है मैंने खुद आपको शूट करके भी देखा है, बड़े लेवल पे और एक बड़ा नाम आपने जो है सिनेमा में एस्टैब्लिश किया है। अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है? मेरा सफ़र तो आप लोगों ने देखा ही है और मैं बहुत खुश भी हूँ। मैंने इंडस्ट्री को काफ़ी साल दिए हैं और आज तक मैं काम कर ही रही हूँ और बहुत प्यार मिला है, आप लोगों का भी बहुत साथ मिला है। आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं साथ में और बहुत से चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो सालों से मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी भी। तो आप समझ सकते हैं मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक मुकाम दिया, जिसकी वजह से मैं स्वीटी छाबड़ा आज पहचानी जाती है, उनका नाम है। जी स्वीटी, लेकिन पिछले कुछ समय से आप फिल्मों से बहुत कनेक्टेड भी हैं। रिसेंट कुछ समय से आप फिल्मों में दिखाई भी नहीं दे रही हैं, क्या कुछ वजह है इसके? नहीं, वजह कुछ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कंटिन्यू काम ही करती रहूँ। बहुत काम मैंने कर लिया, इस बीच थोड़े टाइम का मैंने ब्रेक ज़रूर लिया, मगर उस बीच में कुछ और काम कर रही थी। अब सोचिए ना, वो काम करते करते उसका रिज़ल्ट भी तो आप देख रहे हो ना कि आज एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक बहुत ही हिंदी का बहुत बड़ा सॉन्ग जिसे हमने बड़ी मेहनत से बनाया और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो ये उसी का नतीजा। जो ब्रेक लिया था तो सोचा क्यों ना फिर थोड़ा ब्रेक लेके आएंगे तो थोड़ा आप लोगों को भी देखने मज़ा आएगा ना। चलिए ये सवाल एकदम सीधा आपसे पूछ लेता हूँ, क्या स्वीटी छाबड़ा ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है? ओह गॉड
ये बड़ा डेंजर सवाल है। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को अलविदा नहीं कहा है, मेरा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ मुझे अभी तक कोई अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिले हैं, और जो डायरेक्टर्स हैं शायद वो उनको मैं समझ में नहीं आती है, उनको लगता है कि इसके लिए कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे या कुछ, तो वो चीज़ें मेरे को लग रहा है अभी तक नहीं हुई हैं। तो डायरेक्टर्स भी थोड़ा सोचते होंगे लेने के लिए कि सारे कर चुकी है कैरेक्टर, कुछ नया क्या दें, और मैं भी नया चाह रही थी क्या मिलेगा, तो इससे सोचा थोड़ा ब्रेक ले लें। मगर मैंने अलविदा नहीं कहा है, मैं फिर से आ गई हूँ इंडस्ट्री में और अब कंटिन्यू काम करूँगी, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। नहीं, जैसे आपने गाना भी किया तो बड़े स्केल का गाना किया, जय सिया राम जो भी, जी जी, और उसे आपने हिंदी में किया, आप चाहती थी भोजपुरी में भी कर सकती थी, तो कहीं एक बार फिर से आप बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं कर रही है, भोजपुरी को अलविदा कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बॉलीवुड की तरफ रुख कर रही हूँ। हाँ, ये मैंने एक्चुअली क्योंकि एक गाना जिस तरीके का बना था वो यूथ के लिए बना है, और आपको मालूम है कि मोदी जी भी जो है वो यूथ को काफ़ी प्रोत्साहित करते, उन्हें लगता है उनके लिए कुछ होना चाहिए। भोजपुरी का भी गाना आएगा बहुत जल्दी, मगर ये था कि ये गाना जो है वो डेडिकेट टू राम जी एंड मोदी जी के लिए था, तो मुझे लगा कुछ अलग तरीके से बनाया जाए। फ्लेवर लेकिन आपने देखा होगा उसमें मिक्स फ्लेवर्स है, ऐसा नहीं है। और हमारे जो बिगनिंग है आप लोगों ने देखी होगी, बहुत प्यार मिल रहा है गाने को, क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट किया है कि हम कहाँ शूट कर रहे हैं। हमने वो लोकेशंस जो दिखाई है कि मालदीव्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा लक्षद्वीप भी बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पर राम में वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पे भी ऐसी पार्टी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग तरीके की हों। तो देखिए, राम में वाली पार्टी भी हो सकती है जहाँ पे लोग श्री राम के नारे लगाते हैं। ऐसे डीजे सॉन्ग्स भी तो आने चाहिए ना। तो आप भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रही हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे, मैटर करता है। जी, स्वीटी जी सवाल आपसे ऐसा है जाने से पहले कि इतनी सारी फिल्में आपने की, आप भोजपुरी फिल्मों में जो है अच्छी अच्छी फिल्में और बढ़िया बजट की जो है पे गाना लॉन्च किया गया है, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है और वो सुपर डुपर हिट हो गया लॉन्च होते ही। उन्होंने कहा कि सच्ची भव्य चीज़ बनाई है, क्योंकि ये लोग चीज़ करते ही उस लेवल की है। तो एसआर की म्यूज़िक प्रेजेंट ही करता है बड़ी चीज़ों को, क्योंकि उनका एक ग्राफ बना हुआ है। तो ऑब्वियस है कि अगर उसके बीच में कोई गाना अगर आता है तो उनका ग्राफ होगा, तभी वो गाना वो लॉन्च कर पाएंगे। तो वो गाना लॉन्च हुआ, और सबसे बड़ी बात अभी जैसे बताया रोशन जी ने कि सब भगवा में है और अभी राम भक्ति में लीन है, गाना भी उसी से रिलेटेड है। तो ये बहुत सही समय था मुझे भी गिफ्ट करने के लिए मैंने राम भगवान जी को किया, इन लोगों ने मुझे किया, हम सब ने एक दूसरे को गिफ्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं सच्ची में ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत अच्छा चांस मिला कि इतनी बड़ी म्यूज़िक कंपनी में भी मेरा गाना लॉन्च हुआ है। बिल्कुल, जैसा रोशन सर ने कहा कि जो भी गाने यहाँ से आते हैं, एक बात तो सही है कि इस स्केल के और बड़े शानदार गाने होते हैं। Yes, sir. शर्मिला मैम, आप कैसे विश करती हैं? मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो और अच्छे काम करती रहे। थैंक यू सो मच। हम लोग का एक्चुअली बहुत अच्छी बाउंडिंग रही है, मगर हम लोग बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि साथ में हम लोग अभी सामने आए हैं, और ये अभी शुरुआत है। हम लोग बहुत जल्द ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि अभी ये टीम जो है बहुत बड़ा जलवा दिखाने वाली है। और आपने देखे होंगे कि होर्डिंग्स भी लगे हैं, ब्राइट वालों ने होर्डिंग्स लगाए हैं, और होर्डिंग्स जो है वो लगे जी जी होर्डिंग्स लगे, होता नहीं है। जी जी। आपका गाना खैर हिंदी और वो हिंदी और एसआर के प्रेजेंट जो है वो अभी तीसरी से भी बड़ा बनने वाला है, ये समझ लीजिए उनकी टक्कर में आने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें लेकर आने वाले हैं। रोशन सर, जब मैं अभी पूछ रहा था स्वीटी जी को कि भाई रिसेंटली आपको कोई फिल्म भोजपुरी की बहुत अच्छी लगी हो, जो लगा हो कि बहुत अच्छी है या जिसकी तारीफें करनी चाहिए, तो इन्होंने रंग दे बसंती का नाम लिया। मुझे पता था आप वापस उस जगह पे आएंगे मना करने के बाद भी। बट रंग दे बसंती के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिलती है, मैं सुन रहा होता हूँ। एक प्रोड्यूसर होता है, उसकी एक प्लानिंग होती है। आप लोगों ने भोजपुरी को भोजपुरी के वे में लेके जाने की कोशिश की है, हम इसको अलग वे में लेके जाना चाहते हैं। तो अननेसेसरी फालतू की बातें ना करें। कोई अगर फिल्म का वीडियो आ रहा है, टीजर आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अपलोड ना करें, क्योंकि आप पे कड़ी एक्शन ली जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। मैं स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ। आप बार बार आर्टिस्ट को मैसेज करते हैं, आर्टिस्ट की टीम को मैसेज करते हैं कि भैया प्लीज़ हमें इन चीज़ों से निकालिए। आपकी प्रॉब्लम है, आर्टिस्ट बीच में नहीं आएंगे, ना उनकी टीम आएगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें कुछ लोग, कुछ इंटरव्यू देखा मैंने, किसी ने न्यूज़ बनाया, नेगेटिव न्यूज़ बना रहे होते हैं। ये हमारी प्लानिंग है,
हम किस वे में फ़िल्म को लेके जाएंगे हमारा लुकआउट है। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं फ़िल्म को किस वे में लेके जा रहा हूँ। एक छोटे यूट्यूबर्स हमें ये डिसाइड नहीं करने को मजबूर करेंगे कि मैं क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ, चाहे वो कोई भी हो। ये हमारी फ़िल्म है, मैंने रुपये लगाया है, हमें प्रेजेंट हमें करना है। हमारी भोजपुरी फिल्म है, बट जिस लेवल की फ़िल्म है उसको हमें प्रेजेंट करना आता है। सो आप हमें ना सिखाएं कि हमें क्या करना है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली मैंने आज तक ना तो किसी से पूछा, और मैं जो बनाता हूँ, आप हमारे पास चीज़ें हमें कॉपरेट नहीं करने आते या हमें शेयर करने नहीं आते। आप फालतू की बातें करेंगे, आप हमारे ऊपर बात करके आप अपना रुपया बनाना चाहते हैं, अपनी चीज़ें चमकाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसको अपने अंदर रखें, आप सामने ना आए। बिल्कुल, आप हमें ना सिखाएं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। रोशन सर, आप तो इससे पहले भी लोगों को इसी तरह की वार्निंग दी है कि अगर फिल्म के साथ कोई भी आप छेड़छाड़ करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो आपका अगला ठिकाना जेल ही होगा। आनंद, आपको अच्छी तरह पता है कि जब मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, और मैंने किया है। और हमारी चीज़ें अगर सामने पब्लिक में हमारे प्रमोशन से पहले नहीं आई है तो हमारा स्ट्रिक्ट एक्शन ही है। पर अभी भी हमने आज भी लोगों को बोला है, इवन कुछ लोगों ने न्यूज़ बनाया है, लोगों को सजेस्ट किया है कि प्लीज़ आप लोगों ने, जितने लोगों ने टीजर अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे, आप अच्छे फॉलोअर्स हैं, मैं चाहता हूँ आप अच्छे फॉलोअर बने रहें। आप फ़ैन हैं आर्टिस्ट के, आप फ़ैन बने रहें, बट प्लीज़ इन चीज़ों को वायरल ना करें, क्योंकि ये हमारा नुकसान होता है और इससे आर्टिस्ट के, आपके चाहते आर्टिस्ट का भी नुकसान है। करेक्ट। तो प्लीज़ इन चीज़ों को सामने ना लाएं। आपको अगर प्रमोट करना है, आपको चीज़ें दिखानी है, तो आप इमेज बनाएं, अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं सर कि काफ़ी पैसे लगते हैं एक फिल्म को बनाने में, काफ़ी समय लगता है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे किसी भी इरादे से, कोई भी इंटेंशन से, तो बिल्कुल बुरा लगता होगा। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। आनंद, अब इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं लेके चलते, क्योंकि हम लोग बर्थडे में आए हैं स्वीटी जी के, सो हम लोग इस पे करते हैं। नहीं, लेकिन वो चीज़ें बोलने के लिए आ जाती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके चल रहा होता है, उसकी एक इंडिविजुअल थॉट भी होता है। और लेकिन क्या होता है, एक ऑडियंस में या फिर सच में कुछ हेटर्स भी हैं, क्योंकि हम लोग भी फेस करते हैं उस चीज़ को। आर्टिस्ट को भी बहुत फ़र्क पड़ता है और एक प्रोडक्ट को भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा प्रॉब्लम कैसा है, यहाँ सिर्फ मेरी पर्सनल बात नहीं है, आज पूरे इंडस्ट्री की, हमारी पूरी इंडस्ट्री की ये होप है कि एक हमारी अच्छी फिल्म बनी है तो वो चले। बट आप एक जो अपने 2 रुपये कमाने के चक्कर में अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए एक फिल्म को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, सो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको सबक देना जानते हैं, आपको हम कैसे सबक देंगे। तो हम आपसे बोलते हैं, आप इमीडिएटली सारे वीडियोस रिमूव कीजिए, नहीं तो आपको 1-2 दिनों में आपको सबक मिलेगा, जिन लोगों ने अपलोड किया। और मैं समझ रहा हूँ सर, ये आपका अकेले का नुकसान नहीं है, अकेले रोशन सिंह, पूरी इंडस्ट्री का नुकसान है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री का नुकसान है। है। करने वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी चीज़ों का मिसयूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली हमारी गलती नहीं है, एक्चुअली उन लोगों ने वो सोच बनाई हुई है, चूँकि हम जिस तरह से करते आए हैं उन लोगों ने वही सीखा है। जितने यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, आ चुका है अपने व्यूअर्स बढ़ाने का, कि अब इस तरह की फेसबुक के यूजर्स हैं, इन लोगों ने एक आदत बना रखी है, उनकी आदत को सुधारना है, और नहीं सुधरेंगे तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम सुधारेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत भी है। देखिए, एक्चुअली वेट फॉर 2 to 3 डेज, आपको 2-3 दिनों में ये चीज़ें पता चलने लगेंगी कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं और कैसे लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ भैया हमें बचा लीजिए। ठीक है सर, वैसे रंग दे बसंती के लिए शुभकामनाएं, और स्वीटी जी आपको एक बार फिर से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो गाने के लिए भी मच, शुभकामनाएं। थैंक यू रोशन सर, थैंक यू। स्वीटी मैम का आज जन्मदिन है। आज हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। हमारी बेटी है, बर्थडे भी है आज, हमारा गाना भी रिलीज़ हुआ है। आज हम लोग ने इतना मेहनत करके एक गाना बनाया, आप लोग ने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। हम लोग आगे भी और गाना करने वाले हैं। हमारी बेटी का बर्थडे आज, हम हर साल बर्थडे इनका मनाते, अगले साल भी मनाए थे, उससे पहले भी मनाए थे। हम शिमला में हिंदी पिक्चर करके आए थे, पंजाबी पिक्चर करके आए, काफ़ी काम किया। आज से नहीं, 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज भी हमारे वही रिलेशन है, बेटी है, मैं बाप हूँ इनका, तो एक फैमिली हमारी है। हम लोग वही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, लोग देखे कुछ नयापन, कुछ नया करके। अभी जो गाना भी है, पप्पू जी ने बहुत मेहनत से कोरियोग्राफी किया और बहुत अच्छा गाना बनाया है। इनकी टेकिंग शॉट्स, आप लोग सब गाना आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को शायद अंदाज़ा लगा होगा। गाना खुद काम किया उस गाने में। जी हाँ, मेन शॉट तो ये है कि हमारे जो सुभाष घई जी जो हैं, उनका जो शॉट था वो सब शॉट पे भारी पड़ गया था। एक शॉट मैंने बोला मैं ही दूंगा, बस वो शॉट मेरा दिल था। उस शॉट में ये हीरो हीरोइन सब बन गए, इन्होंने मात दे दी सबको। देखो ये होता है, सुभाष घई जैसा हर पिक्चर में एंट्री मारता है, तो मैं भी सोचा एक ये कर लूँ, मंदिर वही बनाएंगे, यही है।
यही मैंने किया, खाली इतना। बाकी बच्ची ने बहुत मेहनत किया, बहुत, स्वीटी ने इतना अच्छा मेहनत किया। अच्छा है, जो आज तक मेहनत करते आ रहे वो हमेशा तरक्की करते हैं। जो बोले नहीं नहीं मैं थक गई ना, वो नहीं है। आज भी उतना ही पावर है। नहीं, पप्पू जी ने बहुत नचाया मुझे। मास्टर रात जी तक हम बोले, लोग शूटिंग कर रहे हैं। हाँ मास्टर जी ने रिलीज के बहुत साथ कराया। पूरा गाना बूम कर चुका है, मार्केट में भी 4 से 5 घंटे में है और काफ़ी व्यूअर्स आ गए। क्या कहना चाहेंगे दर्शक? बस हम लोग यही मेहनत करें, ऑडियंस हमको लाइक करे, बस हमारी बेटी को लाइक करे, उसमें हम खुश हैं। आगे बढ़ते जाए और एक गाना और करेंगे, कंटिन्यूस गाना करेंगे, करते अभी बस रहेंगे। अब आप लोगों को कुछ ना कुछ आप नया लोग का नया मिलता अभी रहने मेरे वाला है। खास मेरे आगे हैं। पप्पू भैया, हाँ जी, सवाल यही है हाँ। कि कितने साल से आप जानते हैं स्वीटी जी को? कम से कम 10 साल पहले मैंने आपको गाना शूट करते हुए देखा था। हाँ, ठीक है, आप कितने साल से जानते हैं? 20 साल से जानता हूँ मैं इसको। 20 साल से। मैं शिमला में शूटिंग करके आया मेरी था। पहली फिल्म में कोरियोग्राफर पप्पू जी थे, जो हमने शिमला में शूट किया था। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, मुझे कुछ ABCD पता नहीं था और ये मुझे बहुत डांट के इन्होंने काम कराया। मैं रोती भी थी सेट पे। अच्छा, पप्पू भैया डांटती नहीं है तो बड़े सीधे साधे? नहीं, इन्होंने, क्योंकि मैं नई थी तो मतलब काम नया था, नई चीज़ें समझ नहीं आती थी। हिंदी फिल्म थी उसके ऊपर, तो मास्टर जी ने मतलब बिल्कुल बोला परफेक्शन चाहिए, मीन्स चाहिए। देखो, नए बच्चे आते तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, प्यार से नहीं आते, थोड़ा डांट के आते, फिर आस्ते आस्ते क्योंकि वो लाड में होते हैं ना। फिर लाड में फिर हमारे करीब आ गए, बेटी बन गए, फैमिली बन गए। फिर उसके बाद पॉलिश होते होते फिर हमारा गाना भोजपुरी का हिट हुआ था, होट लाली के। तो मैं था, I was आप थे, there। तो वही गाना। बिल्कुल, उस गाने को देख मान सर, स्वीटी को लेके ही बनाऊंगा बिल्कुल। और बहुत अच्छी फिल्म लेके आऊंगा। थैंक यू। मतलब भोजपुरी में वो भी माइलस्टोन होगी, मैं बता रहा हूँ वाह। आपको। विल चेंज द ट्रेंड। Thank और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बताया नहीं था, यू नो दैट प्रोड्यूसर हैड प्लान्ड अ वेरी गुड मूवी विद यू ओके एज अ लीड कॉप इन अ फिल्म, ओके। भोजपुरी फिल्म में। ये मुझे लग रहा है सरप्राइजेस देने ही सारे लोग आए। लेकिन मैं क्यों आया मालूम है? इसलिए आया था, वो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। आई एम वेटिंग Okay, फॉर दैट। नाउ यू अंडरस्टूड मैं किसकी बात कर रहा हूं। आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं एक बहुत अच्छी फिल्म मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है ऑलरेडी तुम्हारे तो लिए, यानी मुझे गिफ्ट्स मिलना शुरू हो गए। और टचवुड बहुत जल्दी करूंगा। और वैसे भी मेरी फेवरेट है, इसको मालूम है, मैं एक हाई मॉम हिंदी फिल्म बना रहा था और इसके लिए मैंने कास्टिंग भी कर दी थी। मनीषा कोइराला इसकी माँ बनी थी। ठीक है, बट मैं कर नहीं हाई पाई मॉम। हूँ। वो नहीं, वो फिल्म ही नहीं हो पाई। फिल्म ही नहीं हो पाई थी। फिल्म नहीं हो पाई। मेरा भी डेट्स तो का इश्यू था, थोड़ा सा प्रॉब्लम और मनीषा जी का कुछ शायद हुआ होगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे वर्कआउट नहीं हो पाया, तो फिल्म नहीं की। और मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी अच्छी एक्ट्रेस है, उतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग है, उतनी अच्छी लाइवली गर्ल है। तो महादेव इसको हमेशा ब्लेस करे Thank you एंड सी नीड्स गुड ब्लेसिंग्स। और मुझे लगता है शी विल डू मच बेटर और अच्छा करेगी जीवन में। Thank आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। Let me ask you a question. यस, Did you see the song? How was that? एक्चुअली मैं कभी जल्दी देखता नहीं हूँ गाने। इसने भेजा, स्वीटी वॉज देयर, तो मैंने गाने देखा एंड रियली आई एंजॉयड इट। मतलब मुझे इतना मज़ा आया ना। एक देखो, एक तो हम लोग महादेव के भक्त हैं, राम भक्त हैं। महादेव बोलो राम बोलो एक ही है हम लोग तो। सही बात। तो राम, अगर महादेव को बोलोगे आप किसकी पूजा करते हो, बोलेंगे श्री राम की। श्री राम को बोलोगे किसके, महादेव की। तो हम तो महादेव ही है वैसे भी। हम लोग तो बाबा लोग हैं, जानते, गृह लोग हैं हम लोग। बाबा। तो हम लोग मर्दारी है बाबा। तो हमें तो सब सेट पे बाबा ही बोलते हैं वैसे भी। अभी यहाँ आया हूँ पार्टी में, इसलिए वो सब पहना नहीं हूँ। हाँ, वरना वो बाबा टीका ही नहीं है। हाँ, अभी otherwise पार्टी वाला बाबा- मूड हूँ। बाबा बन सेट के। पे आएंगे, बाकी मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे। और इट इज़ गुड। और मुझे लगता है शी विल डू बेटर। थैंक यू सो मच सर। ये फर्स्ट टाइम आए होंगे हमारे यहाँ, लेकिन मैं एक चीज़ इनके बारे में बताऊंगी। इनको आपने हमारे गाने में देखा होगा, शायद आप रिकग्नाइज कर पा रहे हैं। जो रैप था वो सर ने ही किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रैप किया है। तो इन्होंने भी 4 चांद लगा दिए हमारे गाने में। जी बिल्कुल सर। और शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप स्वीटी जी को जन्मदिन के मौके पे? बिल्कुल 4 लाइनें आ रही हैं कि मैं मुंबई में रहा, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन इनके साथ जो पहला काम किया, जो इनका व्यवहार देखा है, उसमें आता है कि ऐ मेरे ख्वाजा तू कर दे मुझको सुर्खरू, कि ऐ मेरे ख्वाजा तू कर दे मुझको सुर्खरू, अपने रंग में मुझे रंग दे इस तरह तू,
चलूं तेरे नक्शे कदम पर, इस तरह लोग तरसे मेरी दोस्ती के लिए। लोग तरसे मेरी दोस्ती के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। का जन्मदिन है आपका और देखो, मेरे दोस्त को बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है स्वीटी जी, उन्होंने जो एक गाना रिलीज़ किया है जय सिया राम बोलो, बहुत प्यारा गाना लगा है। मैंने कम से कम मिनिमम 4 से 5 बार उसको चालू करके पूरी वीडियो देखी है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों ने गाना बनाया है, बहुत सारे भगवान के ऊपर तो गाना बहुत सारा बना है, लेकिन अगर हकीकत में युवाओं को झूमना चाहिए तो इस गाने पे झूमना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिक्स में जो मोदी जी को पूरी दुनिया आज फॉलोअप कर रही है, देश में विदेश में, अपने देश में तो हर कोई फॉलोअप कर रहा है। तो वैसे स्वीटी जी को भी वेलकम करूँगा कि पॉलिटिक्स में जल्दी युवाओं को प्रेरित करें। और मैंने हमेशा बोला है, और मेरी दोस्त आज बर्थडे के दिन पे गणपति बप्पा से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी हमारे बीच में एमएलए बन के आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे पांडे जी आपने 4-5 बार ही सुना, दूसरी तरफ किशन पांडे इन्होंने 15-20 बार सुना है जी। देखो, अब वो थोड़ा सुने होंगे, लेकिन मैंने 5 बार सुना तो पूरी वीडियो सुना है, पूरा गाना सुना और कमेंट भी किया है। तो उनको करना, मैंने भी कमेंट किया है सर, तो बस इसी और मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा भी है, गाने मेरे स्टेटस में भी रखा है, तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा होगा। नहीं, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो मुझे ना पॉलिटिकली बहुत आगे तक देखना चाहता है। जिस पार्टी में भी आते हैं उनका सिर्फ एक ही विश रहती है, आप कब जाएंगे, कब आगे, क्योंकि इनको चाहिए कि ऐसा यूथ के लिए आप प्रोत्साहित करने के लिए। यस पक्का होना ही चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच।